देखिए बेटा चेक कर रहे थे अपन ओवरऑल एमओटी वाला पोर्शन, ये वाला हिस्सा अपन देख रहे थे इसके अंदर बेटा कि ऑक्सीजन जो है बेटा उसमें ये ओवरऑल पैरामैग्नेटिक नेचर है, क्योंकि उसके पाई एंटी बॉन्डिंग में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है बेटा। ये अपन ने चेक किया था। बॉन्ड ऑर्डर अपन को बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाय 2 करने से इसका कितना मिला, 2 मिल गया बेटा। अब एक बात और है बेटा, अभी तक अपन ने पढ़ा एस एस की मिक्सिंग और पी पी की मिक्सिंग। नेक्स्ट और आता है बेटा तीसरा इसके बाद में, वो आता है बेटा एस पी मिक्सिंग। और बेटा एसपी मिक्सिंग होने का चांस वहां रहेगा जहां पर एस और पी के बीच में एनर्जी गैप क्या हो, कम हो। भाई सीधी सी बात है बेटा, देखिएगा एग्जैक्ट समझना, इस चीज को रटना नहीं है बेटा, आपको समझने की कोशिश करें बेटा। एक बार देखिएगा कि ये एस है एक तो बेटा 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, एक आपके पास में 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, और फिर आ गया बेटा पी वाला केस। ठीक है, आप मुझे खुद बताना भाई मिक्सिंग कहाँ हो सकती है, जहां एनर्जी गैप कम हो वहीं तो मिक्सिंग हो सकती है। अगर बहुत ज्यादा एनर्जी गैप हो दो के बीच में बेटा तो उनमें मिक्सिंग नहीं हो सकती बेटा। तो मिक्सिंग किसकी होगी बेटा, मिक्सिंग देखी जाती है बेटा 2s की 2p के साथ, या मैं कहूं s की p के साथ, वो भी कौन सी वाली बेटा 2s की 2p के साथ। 1s की नहीं देखी जाती, क्यों नहीं देखते, क्योंकि 1s के साथ एनर्जी गैप ज्यादा आ गया। सीधी सी बात है बेटा, 1s के साथ एनर्जी गैप ज्यादा है बेटा, यहाँ पर मिक्सिंग 1s के साथ नहीं होगी, किसकी होगी 2s की 2p के साथ मिक्सिंग होगी बेटा। अगर मिक्सिंग होगी तो किसकी 2s की 2p के साथ, अगर मिक्सिंग हुई तो बेटा। तो वास्तव में जो मैंने यहाँ पर लिखा बेटा sp मिक्सिंग, वहां खासकर मैं बात करूंगा किसकी 2s की 2p के साथ मिक्सिंग की बात करूंगा बेटा मैं, और उसमें भी एक रेंज है बेटा। एग्जैक्टली क्या होता है देखिएगा बेटा, ये जो डेटा लिखा हुआ है यहाँ पर, ये आपको रटना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा है, आपको ये याद नहीं करना है। मैंने एलिमेंट वाइज बेटा उनके 2s और 2p के बीच का जो एनर्जी गैप है वो लिखा है। लिथियम में 1.8 है बेटा, बेरिलियम में 2.8 है, ऐसे जाते जाते ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन में आपने देखा कि वहां पर मिक्सिंग जो है, सॉरी एस और पी के बीच का जो गैप है वो बहुत ज्यादा है। ये डेटा आपको रटना नहीं है, नहीं डरे बेटा, सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको लिखा है यहाँ पर कि 2s और 2p में एनर्जी गैप जो है बेटा, अगर आप गौर से देख रहे हैं तो यहाँ के बाद एक लार्ज डिफरेंस आ गया, 6 से सीधे 15 पे चला गया। और अगर बेटा सीधी सी बात है कि एनर्जी गैप अगर बेटा 2s और 2p में एनर्जी गैप अगर बहुत ज्यादा आ गया तो बेटा s और p की मिक्सिंग यहां पर नहीं होगी। किस केस में, ना ऑक्सीजन में, ना फ्लोरीन में, ना नियोन में बेटा, यहां पर s और p की मिक्सिंग नहीं होती। जबकि इससे पहले वाले एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं बेटा, पहले वाले एलिमेंट्स की, तो बिल्कुल यहां ज्यादा एनर्जी गैप नहीं होता, ऊर्जा अंतराल ज्यादा नहीं है। और जब ऊर्जा अंतराल अगर ज्यादा नहीं है बेटा तो यहाँ पर मिक्सिंग होने का चांस होता है, यहाँ मिक्सिंग हो सकती है, बिल्कुल बेटा यहाँ मिक्सिंग होगी। देखो लिखा है मैंने कि हुआ क्या कि 2s और 2p के बीच में एनर्जी गैप यहाँ पर बेटा ज्यादा है कि कम है, बेटा यहाँ पर एनर्जी गैप रह गया कम। और एनर्जी गैप अगर कम रह गया बेटा तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर s और p जो है बेटा इनमें मिक्सिंग होने का चांस रहेगा, मिक्सिंग हो सकती है इनके अंदर बेटा, मिक्सिंग आसानी से हो सकती है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है मिक्सिंग होने में बेटा। लेकिन यहाँ पर s और p में एनर्जी गैप ज्यादा है तो यहाँ पर मिक्सिंग होने का चांस नहीं होगा। अब अगली बात, आप सोच रहे होंगे कि अभी तक जो हमने पढ़ा वो मिक्सिंग वाला केस था कि बिना मिक्सिंग वाला, ये वाला केस था बेटा बिना मिक्सिंग का। कौन सा केस था ये, बिना मिक्सिंग का बेटा, बिल्कुल बिना मिक्सिंग वाला केस है ये। वास्तव में देखो मैं इसको साफ लिख देता हूँ थोड़ा सा बेटा, ये O2 है, ये F2 है और Ne2 है बेटा,
इनके लिए ओवरऑल मिक्सिंग वाला केस नहीं होता। इनमें क्या एनर्जी ऑर्डर रहता है, इनमें वही एनर्जी ऑर्डर होता है क्या, 1s सिग्मा बॉन्डिंग, 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, 2s सिग्मा बॉन्डिंग, 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, 2pz सिग्मा बॉन्डिंग। अगर z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो 2px पाई बराबर 2py पाई, फिर 2px पाई एंटी बॉन्डिंग बराबर 2py पाई एंटी बॉन्डिंग, और फिर 2pz सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ये एनर्जी ऑर्डर रहता है जहां मिक्सिंग नहीं हुई। अब अगले चीज दिमाग में ये आती है कि अगर मिक्सिंग हो गई, अगर मिक्सिंग हो गई तो आखिर ऐसा क्या होगा जो इतनी बातें चल रही हैं। समझना बेटा, मिक्सिंग एग्जैक्टली किस किस में होगी वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं बेटा। हमेशा ध्यान रखना कि मिक्सिंग जब होगी तो बॉन्डिंग की बॉन्डिंग के साथ और एंटी बॉन्डिंग की एंटी बॉन्डिंग के साथ, क्योंकि दोनों की फेज ही अलग होती है बेटा। ठीक है ना बेटा, दोनों में व्यतिकरण अलग होता है बेटा, एक में संपोषी और एक में विनाशी व्यतिकरण है। तो ध्यान दीजिए कि मिक्सिंग जब होगी तो बॉन्डिंग की बॉन्डिंग के साथ, एंटी बॉन्डिंग की एंटी बॉन्डिंग के साथ। पहला पॉइंट बेटा, मिक्सिंग में क्या लिखूंगा मैं, पहला पॉइंट कि बॉन्डिंग की बॉन्डिंग के साथ और एंटी बॉन्डिंग की एंटी बॉन्डिंग के साथ। दूसरा पॉइंट बेटा देखते जाइए, अगर मान लीजिए बेटा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मैंने किसको मान लिया है, जेड को मैंने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस माना है। समझते जाओ बेटा, तो एस और एस मिलकर क्या बना रखा है, सिग्मा। वो किसी भी एक्सिस पे बन सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा बेटा, अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड को माना है तो बेटा पीजेड और पीजेड ने मिलकर क्या बना रखा है भैया, सिग्मा। और उसी रेस्पेक्ट में बेटा पीएक्स ने क्या बना रखा है बेटा, इन्होंने बना रखा है पाई। और अगर बात करूं मैं पी वाई और पी वाई की बेटा, तो इन्होंने भी क्या बना रखा है, पाई बना रखा है। अब आप खुद सोचिएगा बेटा, इनके प्लेन के बारे में, इनके तल के बारे में सोचते हुए देखिएगा कि मिक्सिंग किसकी होगी। मिक्सिंग बेटा इसकी हो सकती है इसके साथ, इनके साथ मिक्सिंग नहीं होगी। ध्यान दें, क्यों, क्योंकि इनका प्लेन, इनका तल ही अलग है उनकी तुलना में। ध्यान दीजिए बेटा कि सिग्मा वाले की मिक्सिंग सिग्मा वाले के साथ होगी, पाई के साथ नहीं होगी। सिग्मा वाले की मिक्सिंग सिग्मा वाले के साथ हो रही है, पाई के साथ नहीं हो रही। रटना नहीं है, समझा रहा हूं आपको कि देखिए क्या दोनों का प्लेन ही अलग है क्या बेटा। वास्तव में सिग्मा वाले में तो ये कंडीशन आ रही है, लेकिन अगर आप पाई के साथ देखोगे तो देखो ये वाली जो स्थिति है बेटा, ये वाली और इस पाई के साथ में कुछ ऐसी स्थिति आ रही है बेटा जो जीरो ओवरलैपिंग के केस में आता है, शून्य अतिव्यापन के केस में। तो यहां मिक्सिंग नहीं होगी बेटा। यानी मैं क्या चिल्ला रहा हूं बेटा कि सिग्मा की मिक्सिंग सिग्मा के साथ होगी, पाई के साथ नहीं होगी। ध्यान दीजिए बेटा। और एग्जैक्टली बेटा यहां पर इस डायग्राम में देखिए कि मिक्सिंग किन किन के बीच में होती है। गौर से देखिएगा बेटा, गौर से देखिएगा मिक्सिंग किन के बीच में हो रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज चल रही है भैया मिक्सिंग वाले केस में बेटा। देखिएगा इधर कि 2s सिग्मा की मिक्सिंग, 2s सिग्मा की मिक्सिंग बेटा होगी 2pz सिग्मा के साथ। पहला पॉइंट कि बॉन्डिंग की मिक्सिंग बॉन्डिंग के साथ। दूसरा पॉइंट सिग्मा की मिक्सिंग सिग्मा के साथ, ना कि पाई के साथ। हाँ बेटा, दूसरी स्थिति क्या है इसमें, अरे देखते रहिएगा। ये बेटा मैं कुछ बदल के चल रहा हूं डिजाइन, ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ सके। एंटी बॉन्डिंग की मिक्सिंग किसके साथ, एंटी बॉन्डिंग के साथ। अरे ट्राइंगल के साथ ट्राइंगल और स्क्वायर के साथ स्क्वायर, क्या मैं बोलूं, सिग्मा के साथ सिग्मा और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के साथ सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बेटा।
बोला ना बॉन्डिंग की मिक्सिंग, बॉन्डिंग के साथ एंटी बॉन्डिंग की, एंटी बॉन्डिंग के साथ, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटा कि सिग्मा की मिक्सिंग सिग्मा के साथ होती है, पाई के साथ नहीं होती। क्यों? क्योंकि प्लेन ही अलग है बेटा, दोनों का तल ही अलग है। शून्य थीवापन के केस में चला जाएगा। अब उससे होगा क्या बेटा, उससे क्या फर्क पड़ेगा, देखते रहिए बेटा। उससे फर्क ये पड़ेगा बेटा कि जिसकी एनर्जी ज्यादा है वो और ज्यादा एनर्जी पे चला जाता है, और जिसकी एनर्जी कम है वो और कम एनर्जी पे आता है। देखते रहिए बेटा, कुछ समय लगेगा, देखते रहिए बेटा। इस ट्रायंगल की मिक्सिंग ट्रायंगल के साथ बताई तो ये ट्रायंगल बेटा नीचे आता है और यहां रहता है, थोड़ा सा इससे नीचे आता है, यहां नहीं पहुंचता, ध्यान दें बेटा, पर रहता 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग से थोड़ा ऊपर ही है बेटा। और ये ट्रायंगल यहां पहुंच गया, पाई वालों से ऊपर चला गया ड्यू टू मिक्सिंग। ये बात की मैंने किसकी? बॉन्डिंग की, बॉन्डिंग वाली बेटा। दूसरी बात मैं किसकी करूंगा? एंटी बॉन्डिंग की बेटा। तो देखिए ये जो स्क्वायर है ना बेटा, ये थोड़ा सा नीचे यहां आता है, थोड़ा सा नीचे यहां आएगा, और ये स्क्वायर बेटा इससे भी ऊपर चला जाएगा, इससे भी ऊपर चला जाएगा। तो फिर फर्क क्या पड़ रहा है एनर्जी ऑर्डर में? देखिएगा बेटा, देखते जाइए, अभी समझिएगा बेटा। इधर वापस देखिए क्या क्या बता दिया था बेटा आपको ओवरऑल। थोड़ा सा मैं इसको हटा दूं यहां से। हाँ बेटा ये सब हट गए, तो मैं दोबारा बना देता हूँ एक बार बेटा आपके यहाँ पर। अच्छा इसमें सॉरी, हाँ बेटा वापस देखिए बेटा, क्या सिचुएशन बताई मैंने आपको, फिर देख लीजिए, कोई बात नहीं। थोड़ा सा डायग्राम मेरे को साइड में करना था, इस वजह से ऐसा हुआ, कोई बात नहीं बेटा। देखिए इधर वापस बताता हूँ मैं आपको क्या सिचुएशन हुई है बेटा। देखिए कि कंडीशन क्या है। मैंने क्या बोला कि ये वाला ट्राइंगल बेटा इस सिग्मा के साथ मिला, ये ट्राइंगल बेटा नीचे आया यहां पर, यहां तक नहीं पहुंचेगा, और ये वाला बेटा ऊपर चला गया यहां पर। ठीक है, पहला पॉइंट बेटा। दूसरा पॉइंट क्या रहा बेटा कि ये वाला जो एंटी बॉन्डिंग है, अरे कौन सा भैया? एंटी बॉन्डिंग वाला बेटा, ये वाला मिक्स होगा इस पी वाले एंटी बॉन्डिंग के साथ। देखो एस है और वो पी है बेटा, ये एस की वजह से, वो पी की वजह से, तो ये थोड़ा नीचे आएगा बेटा, और ये और ऊपर चला जाएगा। तो फाइनली एनर्जी ऑर्डर मुझे क्या मिलेगा वो देखिएगा बेटा। एक सेकंड देखते जाइए बेटा, इधर आप तो सिर्फ नॉर्मल कंडीशन देखते जाइए, एक बार आराम से चेक करिएगा बेटा। देखिए इधर कि फाइनली क्या रहा। पहले मैं इनिशियल वाली सिचुएशन लिख लूं एक बार बेटा। जब एसपी मिक्सिंग नहीं हुई थी, O2 है, F2 है, Ne2 है, एनर्जी ऑर्डर बोलो बेटा क्या था, बोलते जाओ। 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, उसके बाद में क्या था बेटा 2pz सिग्मा बॉन्डिंग, 2px पाई बॉन्डिंग बराबर 2py पाई बॉन्डिंग बेटा। उसके बाद में 2px पाई एंटी बॉन्डिंग, 2py पाई एंटी बॉन्डिंग, और 2pz सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। अब मैं क्या चिल्ला रहा हूं यहाँ पे बेटा, दूसरी बात मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि मिक्सिंग होगी, अगर S और P की मिक्सिंग होगी, इनसे पहले बेटा, इनसे पहले चाहे बेटा किसी का भी केस आ जाए, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, बस नाइट्रोजन तक बेटा, नाइट्रोजन के आगे मत चले जाना बेटा। तो यहां पर देखो बेटा, अभी भी 1s सिग्मा वही है, 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग का भी बेटा एनर्जी ऑर्डर देखो, इस 1s सिग्मा के बाद 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ही अभी भी बेटा। उसके बाद 2s सिग्मा थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन अभी भी 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग से तो ऊपर ही है बेटा। ठीक है,
उसके बाद बेटा क्या है, ये भी थोड़ा सा नीचे है पर इससे तो अभी भी ऊपर ही है, क्या 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। अब कहानी बदल गई, गौर से देखिए कहानी यहां बदली है बेटा। 2pz सिग्मा वाला मैं बोल रहा हूं कि ऊपर चला जाएगा एनर्जी के मामले में, तो ये दोनों बेचारे नीचे रह जाएंगे। क्या आएगा, अरे बोलो भाई, 2px पाई बराबर 2py पाई, और उससे ज्यादा चला गया 2pz सिग्मा। अच्छा यहां क्या, ये दोनों अभी भी नीचे है क्योंकि वो और ऊपर चला गया बेटा, वो और ऊपर चला गया है, वो और ऊपर चला गया, तो ये दोनों तो अभी भी नीचे है बेटा। क्या रहा, 2px पाई एंटी बॉन्डिंग बराबर 2py पाई एंटी बॉन्डिंग, और उससे ज्यादा 2pz सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। दोनों के केस में मैंने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस किसको इमेजिन किया हुआ है, z को। तो अगर आप देख रहे हो, देखो 1s सिग्मा 1s सिग्मा 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s सिग्मा 2s सिग्मा 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। यहां तक की कहानी बेटा दोनों में सेम देखने को मिली। अच्छा लास्ट वाली जो कहानी है बेटा, वो भी तो दोनों में सेम देखने को मिली, यानी जो अंतर है बेटा वो यहीं पर है, बस और तो कोई अंतर है ही नहीं ना, अंतर यहीं पर तो आया बेटा। और याद रखने के लिए क्या ट्रिक रहेगी बेटा, अरे ट्रिक चाहिए, ट्रिक बेटा याद रखने के लिए तो क्या याद रखो कि नाइट्रोजन के बाद 12 21 1 एक ऑर्बिटल, दो है एक है बेटा, एक इसका दो इनके एक इसका 12 21, और नाइट्रोजन तक क्या है बेटा 21 21, ये लो खत्म काम बेटा, 2 1 2 1। अरे भाई इससे पहले की स्थिति तो सेम ही है ना, तो जो बदलाव आ रहा है वो यहीं पर तो आ रहा है। मैंने क्या बोल दिया, सिंपल ट्रिक क्या बेटा कि अगर नाइट्रोजन तक तो क्या करो 21 21 अपने आप आ जाएगा कि 2 डब्बे बनाने हैं, 1 डब्बा फिर 2 डब्बे फिर 1 डब्बा बेटा। और नाइट्रोजन के बाद क्या है बेटा 12 21, नाइट्रोजन के बाद क्या है 12 21 बेटा, तो 1 डब्बा 2 डब्बे 2 डब्बे 1 डब्बा बेटा। क्योंकि एग्जाम में बेटा सीधी सी बात है कि समय जो है ना बेटा, टाइम बचाना भी बहुत जरूरी है। अगर टाइम नहीं बचाया तो बेटा फिर आगे दिक्कत आएगी, इसलिए आपको ये चीजें भी आनी चाहिए। भाई कंसेप्चुअली अपन ने सीख लिया कि ऐसा ऐसा होता है बेटा, ये चीज अपन ने सीख ली कि नाइट्रोजन तक sp मिक्सिंग होती है और नाइट्रोजन के बाद नहीं होती। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन से आगे वाली जो स्थितियां हैं बेटा उनमें एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, s और p के बीच में, तो उनमें मिक्सिंग नहीं होगी, यहाँ मिक्सिंग होगी। और मिक्सिंग की वजह से क्या फर्क पड़ा, मिक्सिंग की वजह से फर्क पड़ा कि जो 12 था वो 21 हो गया, फाइनल रिजल्ट कि जो 12 था वो 21 हो गया बेटा, ये फर्क पड़ा। मेरे तो काम यही आना है ना बेटा। अब बात आती है बेटा फाइनल एक रिजल्ट की कि भाई हमको फाइनली काम में लेना क्या है, वो स्थिति बेटा मैं आपसे अब डिस्कस करना चाह रहा हूं। देखिए बेटा फाइनल रिजल्ट, सॉरी फाइनल रिजल्ट क्या, देखते जाइए बेटा, जो आपको हमेशा याद होनी चाहिए। अब तक की एमओटी में मैंने जो भी रामायण आपको पढ़ाई है ना बेटा, उसका फाइनल रिजल्ट अगर ये याद हो तो सवाल गलत नहीं होगा। देखिए बेटा नाइट्रोजन के बाद दो चीजें, नाइट्रोजन के बाद sp मिक्सिंग नहीं होती, यहां sp मिक्सिंग होती है। हाँ बेटा नाइट्रोजन के बाद क्या ऑर्डर था, जितनी बार बोलोगे बेटा उतना फायदे में रहोगे। 1s सिग्मा बॉन्डिंग, 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, 2s सिग्मा बॉन्डिंग, 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। यहां भी सेम है, 1s सिग्मा बॉन्डिंग, 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, 2s सिग्मा बॉन्डिंग, 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। नाइट्रोजन तक केस है बेटा, क्या नाइट्रोजन तक, चिल्ला रहा हूं बार बार ध्यान दें, नाइट्रोजन तक केस है 21 21, नाइट्रोजन तक क्या है बेटा 21 21, पहले ये लिख लो 21 मतलब एक बेटा इसमें 2 आ रहे हैं, तो 2 वाले में क्या आएगा 2px पाई बराबर
2p/y पाई, और ये क्या होगा बेटा 2pz सिग्मा, बॉन्डिंग वाले आ गए। अब बेटा 2px पाई एंटी बॉन्डिंग, 2py पाई एंटी बॉन्डिंग और 2pz सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। नाइट्रोजन के बाद क्या बोला मैंने 12 21, तो बेटा एक के में 2pz सिग्मा आएगा ना बेटा, 2px पाई बराबर 2py पाई, 2px पाई एंटी बॉन्डिंग बराबर 2py पाई एंटी बॉन्डिंग और फिर 2pz सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ये कौन सा केस हो गया 12-21 का बेटा, जो नाइट्रोजन के बाद होता है। अरे समझे क्या कुछ भाई, कर पाओगे? यहां पर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस किसे माना गया है, बार बार चिल्ला रहा हूं, Z को। ठीक है बेटा, अगला पॉइंट मुझे बताइए बेटा, आपने सुना हो तो पहले कोश को क्या के कहा जाता है, के दूसरे को एल, बोर मॉडल। तो बेटा इसे के और इसे के एंटी बॉन्डिंग भी लिखा जा सकता है। अगर ये लिखा हुआ है के और के एंटी बॉन्डिंग तो डरना मत बेटा, इसको के और इसको के एंटी बॉन्डिंग बोला जा सकता है पहले कोश के हिसाब से। आगे के क्या क्या पॉइंट याद होने चाहिए बेटा? दूसरा पॉइंट याद होना चाहिए बॉन्ड ऑर्डर बराबर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इतना काफी है, माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाय 2। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बेटा बंध की सामर्थ्य, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा। और बेटा ये जनरल कंडीशन में बता के चल रहा हूं आपको बेटा, जनरल कंडीशन, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बंध की सामर्थ्य ज्यादा, बेटा बंध की ऊर्जा भी ज्यादा, लेकिन बंध लंबाई कम। ध्यान दीजिएगा बेटा कि अगर बेटा दो एक जैसे एलिमेंट के बीच में ही बेटा बॉन्ड ऑर्डर मिल रहा है कि ए और ए के बीच में डबल बॉन्ड है, ए और ए के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है बेटा, और मैंने आपसे बॉन्ड लेंथ पूछ लिया, बंध लंबाई को मैं BL बोल दूंगा बेटा, बॉन्ड लेंथ का क्रम अगर मैं आपसे पूछूं तो बेटा जहां बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी बेटा। एक और बात, इस फॉर्मूला को देख के आप समझ सकते हैं, सोच के जवाब देना बेटा, कि अगर बेटा बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो बंध क्रम बढ़ेगा, यानी स्पीशीज के बीच की बॉन्डिंग बढ़ेगी, यानी स्पीशीज का स्थायित्व बढ़ेगा। या मैं क्या लिख सकता हूं बेटा कि इलेक्ट्रॉन यदि बॉन्डिंग में जाए तो स्थायित्व बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन यदि एंटी बॉन्डिंग में जाए तो स्थायित्व क्या होगा, घटेगा। अगर बॉन्डिंग में गया तो स्थायित्व बढ़ेगा, और एंटी बॉन्डिंग में गया तो स्थायित्व जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, घट जाएगा। सिंपल सी बात है, बॉन्डिंग में जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, यानी दोनों के बीच में बंध का क्रम बढ़ रहा है बेटा, दोनों बहुत खुश है बंध बना के, उनका स्थायित्व बढ़ रहा है। लेकिन एंटी बॉन्डिंग में अगर जाएगा तो वो स्थायित्व को क्या करेगा, घटा देगा। तो ये दो एनर्जी ऑर्डर हमेशा दिमाग में होने चाहिए। अगर ये दो एनर्जी ऑर्डर दिमाग में हो, कुछ वो छोटे छोटे पॉइंट दिमाग में हो बेटा, तो कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए चेक करते हैं बेटा अपन कि सवाल कैसे बनेंगे बेटा। मैं कुछ डिस्कस करते हुए चलता हूं, अब कुछ एग्जांपल बेटा आपसे। पहला एग्जांपल मैं H2 डिस्कस कर रहा हूं, देखते जाओ बेटा। पहले मैं लिख लेता हूं एनर्जी ऑर्डर बेटा। अच्छा, एनर्जी ऑर्डर दिमाग में रहना चाहिए बेटा। 1s सिग्मा बॉन्डिंग, फिर क्या बोलो, 1s सिग्मा बॉन्डिंग, 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, 2s सिग्मा बॉन्डिंग, 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। देखेंगे आगे की जरूरत के हिसाब से। अभी मुझे बताइए बेटा कि एक हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन। तो दो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बस बेटा। एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन तो दो में दो इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी ये एक बेटा कक्षक को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1s सिग्मा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दो, खत्म खत्म बेटा।
अरे भाई सिंपल सी चीज है, देखो ऐसे अगर नहीं समझना तो इधर देखो, ये हाइड्रोजन का 1s, ये बनाना मत बेटा, बहुत टाइम लग जाएगा आपको। ये फिर हाइड्रोजन का 1s, इन्होंने मिलकर बेटा 2 बना दिए, एक सिग्मा बॉन्डिंग और एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, एक इसके पास था, टोटल कितने हो गए 2। अब 2 इलेक्ट्रॉन बेटा इसके अंदर जाएंगे। अब आपको इसमें बंद क्रम निकालना है तो कैसे आएगा बेटा, देखो बंदिंग के 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 0/2 कितना आया 1। मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं, देखो बेटा क्या करो, 1s सिग्मा और अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा, आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, बस खत्म। H2 में होते भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा मुझे बताइए कि इसका बॉन्ड ऑर्डर बंद क्रम कितना मिला, बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग में 0 है बेटा, /2 कितना मिला 1। देखते जाइए अभी, अगर H2 प्लस होता यानी बेटा ओवरऑल इन 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या बनेगा, 1s सिग्मा का 1 रह जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना मिलेगा बेटा, 1 माइनस 0/2 आधा रह जाएगा। देखते जाओ बेटा, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा चीजें और क्लियर होगी। अगर H2 माइनस होता तो एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 में 2 हो गए बेटा, और एक खा लिया इन्होंने, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 3। अब क्या 1s सिग्मा में ही मैं तीनों चिपका दूं, गलत हो जाएगा बेटा। अरे पाउली ने साफ साफ बोला है कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं विपरीत चक्रण वाले, और आपने 3 चिपका दिए, गलत। तो फिर इसमें अधिकतम 2, अब किसकी जरूरत है बेटा, नेक्स्ट नंबर किसका है, 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग का 1 इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा। तो क्या रहा बंद क्रम, अरे अब तो बोलो भैया, बॉन्डिंग के 2 एंटी बॉन्डिंग का 1/2 कितना आया, आधा। कुछ समझ आई क्या बात बेटा। अगर मैं आपसे बेटा, चलो थोड़ा और आगे बढ़ूं, He2 की बात करूं, He2 की थोड़ी सी जगह रख लेता हूं मेरे को एक्चुअली इनमें कंपैरिजन बताना आपको, और यहां मैं लिख रहा हूं He2। एक हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो 2 हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। 1s सिग्मा में 2 चले गए, और फिर 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में 2 चले गए, क्या हो गए क्या 4 पूरे बेटा, हो गए। अब अगर आप इसमें बंद क्रम निकालते हो तो बेटा क्या प्राप्त हो रहा है बताओ, 2 माइनस 2/2 बराबर 0। इसका बंद क्रम 0 मिल गया भैया, यानी हीलियम और हीलियम के बीच में बंद क्रम है ही नहीं, यानी वास्तव में बेटा इसका इस दुनिया में अस्तित्व ही नहीं है। किसका, He2 का। He2 जो है ना बेटा, इस He2 का इस दुनिया में अस्तित्व ही नहीं है। बंद क्रम अगर स्पीसीज में डायटोमिक में 0 आ गया, दैट मीन्स बेटा उसका इस दुनिया में अस्तित्व नहीं है बेटा। सोच के जवाब देना एक बार बेटा। अगर मैंने H2 2+ बनाया, सोच लो एक बार अच्छे से बेटा, एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन में 2, और प्लस का 2 लगा रखा है, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए। जब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो वास्तव में क्या इसका भी अस्तित्व है क्या बेटा, इसका भी इस दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं है। और देखो बेटा, अगर He2+ बनाया, रटना नहीं है बेटा, कॉमन सेंस डेवलप करो। एक हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 में कितने हुए 4, और 4 में से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे 3 बेटा। 1s में 2 आ गए, और फिर 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में कितना बचा, 1 बचा। तो बंद क्रम कितना आ गया, 2 माइनस 1 बेटा, आधा बंद क्रम आ गया। क्या अब इसका अस्तित्व है, बिल्कुल है बेटा। देखो क्या ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को विषम संख्या के इलेक्ट्रॉनों की स्पीसीज, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज मतलब विषम संख्या के इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को MOT की सहायता से समझाया जा सकता है। क्लियर है बेटा। वापस यहां आ जाइए, अगर आपसे पूछा गया हो किसका क्रम, स्थायित्व का क्रम बेटा, मुझे बताइए बेटा, साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, यहां बंद क्रम 1 है, यहां आधा है और यहां आधा है।
तो कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छा बंध किस में बना हुआ है, H2 के अंदर, तो उसका स्थायित्व सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर बंध क्रम समान आ जाए, ध्यान दें, बंध क्रम ज्यादा तो बेटा एक स्पीशीज के बीच में मैंने स्थायित्व ज्यादा चिपका दिया, लेकिन अगर बेटा बंध क्रम समान आ जाए तो फिर कैसे चेक करूं, क्या इन दोनों का स्थायित्व बराबर है? बिल्कुल नहीं है। मैंने एक पॉइंट लिखा था पीछे कि एंटी बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो स्थायित्व को घटाएगा। यहां देखिए बंध क्रम तो दोनों का आधा आधा आ गया, लेकिन इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है और इसके एंटी बॉन्डिंग में नहीं है, तो तुलनात्मक रूप से बेटा इन दोनों में से ज्यादा स्थायी जो है वो कौन है, H2 प्लस, ना कि H2 माइनस। बेटा तुलनात्मक रूप से कैसे चेक करा, पहले बंध क्रम देखा, बंध क्रम ज्यादा मतलब ज्यादा बंध बने हुए, स्थायित्व ज्यादा है, लेकिन अगर बंध क्रम समान आ जाए तो बंध क्रम समान आने की स्थिति में बेटा क्या करो, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, सॉरी एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन अगर आ रखे तो तुलनात्मक रूप से बेटा उसका स्थायित्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या स्थिति क्लियर है बेटा आपको यहां तक की? नेक्स्ट बेटा मान लीजिए मैंने कंसिडर किया Li2, सोचिएगा एक लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, 3 है बेटा, इलेक्ट्रॉन भी 2 में कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। देखते जाओ, 1 है सिग्मा बॉन्डिंग के 2, 1 है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में भी 2, और फिर किसका नंबर आता है, 2s सिग्मा बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन, बस हो गए 6 पूरे बेटा। अब बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो, बंधित के कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4, एंटी बॉन्डिंग में 2 है, बाय 2 बेटा कितना बंध क्रम आया, ये आ गया 1। अगर Li2 प्लस है यानी बेटा 6 में से 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा बेटा, क्या बचेगा, 1s सिग्मा 2, 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के 2 और 2s सिग्मा में 1 रह जाएगा बेटा। बंध क्रम बंधित के 3, एंटी बॉन्डिंग के 2 बाय 2 कितना आ गया, आधा। Li2 माइनस 1s सिग्मा 2, 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के 2, 2s सिग्मा के 2 और 1 बढ़ गया है, तो 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग का कितना, 1 रह गया बेटा। तो क्या रहा बंध क्रम बेटा, बॉन्डिंग के कितने हो गए 4 माइनस एंटी बॉन्डिंग के 3 बाय 2 कितना आया, आधा। अगर इन तीनों में स्थायित्व की तुलना आपसे करवाई जाए तो बेटा सबसे ज्यादा स्थायित्व किसका हुआ, Li2 का। उसके बाद बेटा इन दोनों में बेटा बंध क्रम अगर समान आ गया तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बेटा किसमें, Li2 माइनस में, उसका स्थायित्व तुलनात्मक रूप से कम हो जाएगा। अरे क्या स्थिति कुछ कुछ समझ आ रही है क्या बेटा? अगला पॉइंट बेटा, इनिशियली लेक्चर में मैंने आपको बताया था पिछले में कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, तो उसका चुंबकीय आघूर्ण कैंसिल आउट नहीं होता और वो अनुचुंबकीय रहता है। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, एक अकेला इलेक्ट्रॉन हो। ध्यान दें पावली का नियम क्या बोलता है कि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन अगर जाएंगे तो वो विपरीत चक्रण के जाएंगे, तो यहाँ दोनों विपरीत चक्रण के हैं बेटा। ये कैसा है, प्रतिचुंबकीय। कैसा है, प्रतिचुंबकीय बेटा। एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये कैसा है, ये है अनुचुंबकीय बेटा। क्या ये भी अनुचुंबकीय है, ये तो अस्तित्व ही नहीं करते बेटा इनका। तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है बेटा, कैसा है, अनुचुंबकीय। नहीं बेटा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 2 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, कैसा है बेटा, प्रतिचुंबकीय। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अनुचुंबकीय बेटा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अनुचुंबकीय। बहुत सिंपल है बेटा कि अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय होगा और नहीं है तो बेटा प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। क्या स्थिति यहाँ तक की क्लियर हुई बेटा? नेक्स्ट नंबर देखिए Be2। 2 मिनट दीजिए बेटा, कुछ तो शर्म होगी ना, कुछ तो सोल्व करना चाहोगे ना बेटा। बताओ इसका इस दुनिया में अस्तित्व है या नहीं है, फटाफट सोल्व करो इसको, जल्दी सोल्व करो। हाँ बेटा, एक बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन, 2 में कितने हुए, 8। चिपकाओ, 1s सिग्मा में 2, 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में 2,
2s सिग्मा में 2 और 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में 2। हाँ बेटा, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग के टोटल 2 और 2 4, एंटी बॉन्डिंग के भी 2 और 2 4/2 0। वास्तव में बेटा Be2 जो है इसका भी इस दुनिया में अस्तित्व नहीं है बेटा। बहुत सिंपल है, मैं कह रहा हूँ ना, बस बेटा एनर्जी ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करते जाओ, आंसर अपने आप मिलता चला जाता है बेटा। नेक्स्ट लेते हैं बेटा, इसके बाद में अपन क्या, B2 कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है बेटा। ठीक है, चेक करते हैं। 1s सिग्मा बॉन्डिंग के 2, 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2, 2s सिग्मा बॉन्डिंग के 2, 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के 2। रुको, आगे बढ़ना है, सोचना पड़ेगा। ये नाइट्रोजन के बाद वाली स्थिति है कि नाइट्रोजन के पहले? नाइट्रोजन के पहले। नाइट्रोजन के बाद था 12 21 और नाइट्रोजन के पहले क्या था बेटा, 21 21। क्या था, बोलो भाई, 21 21 21 मतलब 2 आएंगे, कौन से, पाई वाले। 2px पाई बराबर 2p बाई पाई। अच्छा बेटा, अब मुझे बताओ कि कितने इलेक्ट्रॉन बाकी हैं आपके पास? 2 2 4 2 6 2 8, 8 आ चुके। कितने और बाकी हैं? 2 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं। और अब लगेगा किसका नियम, हुंड का नियम बेटा, कि अगर समान ऊर्जा के कक्षक हो तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद युग्मन होगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। ऐसे नहीं कि 2 वहीं ऊपर चिपका दिए, गलत हो जाएगा। अरे जब ऊर्जा समान है तो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। आगे वालों की जरूरत ही नहीं है मुझे बेटा, क्यों लिखूं? तो बंद क्रम क्या रहा? बॉन्डिंग के गिनो, 2 2 4 और ये भी बॉन्डिंग के तो है बेटा, टोटल 6। एंटी बॉन्डिंग के गिनो, 2 और 2 4। कितना मिला रे? 1। क्या इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? बिल्कुल है। कितने? 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है बेटा, और दोनों का चक्रण भी तय है, समान ही होगा। क्योंकि अगर समान ऊर्जा हो तो बेटा एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा समान चक्रण के साथ में पहले, उसके बाद युग्मन होता है। मुझे बताइए बेटा कि क्या यह अनुचुंबकीय होगा? बिल्कुल होगा बेटा। किस वजह से? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। किसमें? पाई बॉन्डिंग में बेटा। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि एग्जैक्टली अनपेयर्ड है किसमें? पाई बॉन्डिंग के अंदर है बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अरे कुछ समझ आया क्या बेटा? एक और खास बात है, अभी सोचिएगा कि यहां जो बॉन्ड ऑर्डर आपको 1 मिल रहा है, बॉन्ड ऑर्डर कितना मिल रहा है? 1। ये जो 1 बॉन्ड ऑर्डर मिल रहा है बेटा, आराम से सोच के जवाब देना, बहुत आराम से सोच लेना। ये जो बॉन्ड ऑर्डर 1 मिल रहा है बेटा, ये कौन सा है, सिग्मा या पाई? देखिए, सिग्मा की स्थिति अगर मैं देखूं तो ये दोनों आपस में लड़ मरे। 1s सिग्मा बॉन्डिंग के 2, 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के 2। एज इट इज ये दोनों भी आपस में लड़ मरे। क्या इसको सामने से लड़ मरने के लिए कोई मिला? नहीं मिला, तो ये बच गया। यानी जो बंद क्रम बचा ना एक बेटा, ये कौन सा बंद क्रम बचा आपके पास में? अरे बोलो, सिग्मा की पाई बेटा, ये पाई बंद बच गया। B2 में एक पाई बंद होता है बेटा। VBT तो क्या बोलता है कि बिना सिग्मा के सहारे कभी पाई बनता ही नहीं है, जबकि MOT ने यह समझाया कि कभी कभी इस दुनिया में अकेले पाई का भी अस्तित्व हो सकता है। ये एक बंद है, और वो भी कौन सा? पाई। कैसे पहचाना? सिग्मा के लड़मरे, सिग्मा के लड़मरे, पाई के बच गए बेटा। और देखो बेटा, देखते जाओ। C2, अरे भाई कितने इलेक्ट्रॉन? 12। बोलो बेटा। 1s सिग्मा 2, 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2, 2s सिग्मा 2,
2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग टू, रुको, नाइट्रोजन के बाद की पहले, नाइट्रोजन के पहले तो क्या 21 21 और 21 21 है, तो 2px पाई बराबर 2py पाई, रुको आगे आगे जरूरत होगी तो बना लेंगे, 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12, समझे क्या भैया? बताइएगा बॉन्ड ऑर्डर, अरे बॉन्ड ऑर्डर बोलो रे, बॉन्डिंग के गिनो रे, 2 2 4, और ये भी बॉन्डिंग के तो है बेटा, 4 और 4 8, अच्छा एंटी बॉन्डिंग के गिनो रे, 2 और 2 4 बाई 2, 2 आया। अरे अनुचुंबकीय की प्रतिचुंबकीय? प्रतिचुंबकीय है भाई, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अच्छा ये जो बंद क्रम 2 मिला, इसमें क्या क्या है बेटा, 1 सिग्मा 1 पाई है, या 2 सिग्मा है, या 2 पाई है, चेक करते हैं। क्या ये दोनों लड़ मरे? बिल्कुल लड़ मरे। क्या ये दोनों लड़ मरे? लड़ मरे। अरे क्या पाई के बच गए? यानी बेटा यहाँ दोनों के दोनों कैसे बंद है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि C2 में दोनों बंद कैसे होते हैं, पाई होते हैं, 1 सिग्मा 1 पाई नहीं है, दोनों ही कैसे हैं? अरे दोनों ही पाई हैं बेटा इसके अंदर C2 में। N2 14 इलेक्ट्रॉन, 1 है सिग्मा 2, 1 है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2, 2 है सिग्मा 2, 2 है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2, 2px पाई बराबर 2py पाई, जरूरत तो पड़ेगी, दिख रहा है साफ साफ, तो बेटा 2pz सिग्मा, हाँ बेटा इलेक्ट्रॉन भरते जाओ, हाँ बेटा 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14, बंद क्रम निकाल डालो बेटा, बॉन्डिंग के गिनो रे, 2 2 4 और ये 6 10, एंटी बॉन्डिंग के 2 2 4, अरे बंद क्रम कितना मिला, 3, अणु की प्रतिचुंबकीय भैया, अब तो सीख जाओ रे, कुछ तो शर्म होगी भाई, बार बार रिवाइज करोगे तो सीख ही जाओगे, पढ़ोगे नहीं तो नहीं सीखोगे, पढ़ना तो पड़ेगा बेटा सीखने के लिए। अगला पॉइंट, ये दोनों लड़ मरे, ये दोनों लड़ मरे, क्या इसको सामने से लड़ने के लिए एंटी बॉन्डिंग मिला? नहीं मिला, ना तो पाई को लड़ने के लिए मिला, ना सिग्मा को लड़ने के लिए मिला। ध्यान दें ध्यान दें ध्यान दें कि बंद क्रम जो 3 है उसमें से देखो 2 इलेक्ट्रॉनों की वजह से एक बॉन्ड बनता है, तो एक तो सिग्मा है और 2 पाई है, एक सिग्मा और 2 पाई, समझे क्या बेटा? देखते जाओ भाई देखते जाओ। O2 अरे 16 इलेक्ट्रॉन, या रुको N2 प्लस बनाता हूं, चलो N2 प्लस, एक नाइट्रोजन में 7 है, 2 में 14 और एक खा गए तो बेटा 13, सॉरी एक चला गया इसमें से तो 13 इलेक्ट्रॉन, क्या बनेगा, 1 है सिग्मा 2, 1 है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2, 2 है सिग्मा 2, 2 है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2, रुको रुको, 2px पाई बराबर 2py पाई, सॉरी हाँ, अरे भाई क्यों परेशान कर रहा है, 2py पाई, ठीक है, 2pz सिग्मा, इलेक्ट्रॉन बढ़ना है ना बेटा, भरते हैं चलो, 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 और 1 हो गया 13, बंद क्रम बताओ रे भाई, इसमें रह गए बॉन्डिंग के 9 4 2 2.5, अणु की प्रति अणु चुंबकीय बेटा, ये रहा एकमित इलेक्ट्रॉन, ये रहा बेटा, यारे ये रहा ना भाई, ये दिख नहीं रहा क्या, ये वाला एक एकमित इलेक्ट्रॉन, एक एकमित इलेक्ट्रॉन है इसमें बेटा। एक्चुअली बेटा मैं इसको इसलिए डिस्कस करना चाह रहा हूं कि जो 2.5 बंद क्रम है, मैं इसमें भी आपको पूछना चाह रहा हूं कि कितने सिग्मा और कितने पाई, सोच लो भाई, यहां 3 था और यहां बेटा 2.5 रह गया, यानी आधे बंद क्रम का नुकसान हुआ, वो नुकसान किस में से हुआ,
अरे सिग्मा में से कि पाई में से? गौर से चेक करिए, क्या पाई वाले सेफ है क्या? यानी बेटा 2 पाई तो सेफ है। जो नुकसान हुआ आधे बंद क्रम का वो किस में हुआ? सिग्मा में हुआ। 2 इलेक्ट्रॉनों से एक बंद बनता था, यहाँ एक रह गया, यानी बेटा इसमें आधा सिग्मा रह गया, आधा सिग्मा और 2 पाई। अरे अब तो समझ आया होगा भाई। क्या स्थिति क्लियर है आप लोगों को बेटा? और देखिए बेटा, अगर मान लीजिए कि मैंने यहां लिया होता O2 माइनस, चेक करते हैं, इलेक्ट्रॉन गिनो रे, 17, एक ऑप्शन में 8, 2 में 16 और एक 17। 1s सिग्मा, 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, 2s सिग्मा, 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। बेटा नाइट्रोजन के बाद है 12 21 की 21 21। अरे भैया नाइट्रोजन से पहले क्या चल रहा था? ये चल रहा था 21 21, नाइट्रोजन तक, बेटर वर्ड, नाइट्रोजन तक क्या चलता है? 21 21। और नाइट्रोजन के बाद क्या चलेगा बेटा? 12 21। क्या रहा भाई? बोलो रे। 2pz सिग्मा, 2px पाई बराबर 2py पाई, 2px पाई एंटी बॉन्डिंग बराबर 2py पाई एंटी बॉन्डिंग, और लास्ट में क्या रहेगा बेटा? 2pz सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। चलो चेक करते हैं। 2 4 6, हाँ 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14, समझ रहे होगे, 15 16 और 17। मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं बेटा। अरे हो गए ना भाई, 17 इलेक्ट्रॉन थे, हो गए पूरे। अब क्या करें? बॉन्ड ऑर्डर बताओ रे, बॉन्डिंग के गिनो। 2 2 4 और 6 10। एंटी बॉन्डिंग के गिनो। 2 2 4 और 3 7। कितना आया? 1.5। अणु की प्रतिचुंबकीय, अणु चुंबकीय। अरे कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है? एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है बेटा, वो भी किसमें? पाई एंटी बॉन्डिंग में। कुछ आया कि नहीं आया समझ भाई? क्लियर है बेटा? अब मैं आपसे बेटा ये कहना चाहता हूं कि ये तरीका तो आपने सीख लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटा मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि मेरे पास एक ट्रिक भी है। एक ऐसी ट्रिक है बेटा जिसमें आपको 8 तक तो फिर भी आपको बनाने पड़ेंगे। मैं कहूं 8 से लेके 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है डाई एटॉमिक स्पीसीज में, उसकी आपको एमओटी का एनर्जी ऑर्डर बिना लिखे भी आंसर मिल जाएगा। ट्रिक टू फाइंड आउट बॉन्ड ऑर्डर फ्रॉम 8 to 18 इलेक्ट्रॉन डाई एटॉमिक स्पीसीज। क्या ध्यान रखो? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर, अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो बंद क्रम बेटा 3 मिलेगा, चाहे जैसे बना लो। चाहो तो इसको और आगे ले सकते हो, ये लो 8 से 20 तक, ठीक है। अब क्या करो कि जब राइट में जा रहे हो तो भी 0.5 कम करते हुए चलो। कभी भी क्रॉस चेक कर लेना बेटा, हमेशा सही आंसर आएगा। और लेफ्ट में भी 0.5 कम करते हुए चलो, ये लो। अभी मैंने क्या बताया था आपको? O2 माइनस बताया था ना बेटा। देखो 8 2 16 और एक 17 इलेक्ट्रॉन है बेटा इसमें। भाई
एक क्वेश्चन में 8, 2 में 16, एक खा लिया इसने तो 17 इलेक्ट्रॉन है। हाँ बेटा 14 पे कितना है 3, 17 पे देखो बेटा कितना आ रहा है 1.5 आ रहा है ना बेटा 1.5। देखो पहले क्या चेक किया अपन ने, ये रहा 1.5, सीधा सीधा आएगा आंसर बेटा, डायरेक्ट कह रहा हूं ना आपको बेटा। हाँ अब 8 से पहले तो बेटा बनाना है भी कितना आसान, 1 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, 2 है सिग्मा और 2 है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, खत्म। 8 से लेके 20 तक की इस ट्रिक से काम चला लो। इस बंद क्रम वाली ट्रिक में बेटा आपको 99.99% या मैं कहूं हमेशा आपके लेवल का आंसर आपको हमेशा सही मिलेगा, आपके लेवल का आंसर। क्लियर है स्थिति बेटा? ऐसे ही एक ट्रिक है बेटा अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय को पहचानने की। क्या ट्रिक है कि अगर स्पीसीज में विषम इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन विषम संख्या में, तो तय है कि वो हमेशा ही अनुचुंबकीय होगा, वो भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला। जरूरत तो इतनी पड़ती है कि अनुचुंबकीय होगा। अगर सम संख्या में इलेक्ट्रॉन है तो बेटा उसकी दो कैटेगरी बनती है। सम संख्या में अगर बेटा B2O2 और S2, ध्यान दे बिना चार्ज वाले बिना आवेश वाले, बॉस, क्या याद रखो बॉस बेटा, बॉस, B2O2 और S2, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 16, इसमें बेटा ज्यादा है लेकिन काम हो जाएगा अपना। बॉस कि सम इलेक्ट्रॉन वाले में बेटा बॉस वाले तो अभी भी कैसे हैं, अनुचुंबकीय है, और बाकी जो है वो सारे के सारे कैसे होंगे, प्रतिचुंबकीय। देखते रहो, यहां 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इन तीनों में, 2-2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इन तीनों में बेटा। भाई ओड वाले में तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 2-2 अनपेयर्ड है, इसमें 2 अनपेयर्ड होते हैं बेटा पाई में, और इन दोनों में होते हैं पाई एंटी बॉन्डिंग में। हो गया काम कि B2 अनुचुंबकीय है क्योंकि उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो भी किसमें, पाई में। O2 और S2 भी अनुचुंबकीय है क्योंकि वहां 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन किसमें, पाई एंटी बॉन्डिंग में बेटा। अगर विषम है तो हमेशा अनुचुंबकीय होगा, सम में बोस अगर आ जाए बिना चार्ज बिना आवेश वाला बेटा, ना प्लस ना माइनस, तो अनुचुंबकीय, बाकी सारे प्रतिचुंबकीय। हो गया काम। इन ट्रिक की सहायता से आप अपना बहुत जल्दी आंसर निकाल सकते हैं बेटा। जैसे अगर मैं कुछ सवाल लिखूं, यहां पर कुछ स्पीसीज में लिख रहा हूं भैया, बताना है आपको इनका बंद क्रम भी, और ये बताना है कि अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय है, दोनों चीजें बतानी है बेटा। बॉन्ड ऑर्डर दैट मींस बंद क्रम, और बताना है कि अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय। ठीक है बेटा, एक मैं आपको समझा के बता देता हूं, फिर आगे आप सोल्व करोगे। N2+, हाँ बेटा एक नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन, अच्छा N2+ छोड़ो बेटा, मैं बनाता हूं, मान लीजिए कुछ तकलीफ हो रही हो तो C2 2-, ठीक है बेटा, ये चलता है बन। एक कार्बन में कितने बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 में 12, 2 खा लिए, कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन बेटा। 14 वाले का बंद क्रम कितना है, 3। अच्छा बेटा क्या विषम इलेक्ट्रॉन है, नहीं है। सम संख्या में है। सम संख्या में बोस है क्या, नहीं है। तो कैसा होगा बेटा, प्रतिचुंबकीय। अरे तरीका समझ आया क्या, और देख लो एक और, फिर तो सोल्व करोगे ना। O2+, एक ऑप्शन में 8, 2 में 16, एक चला गया, कितने रह गए, 15 इलेक्ट्रॉन, बंद क्रम 2.5। क्या विषम संख्या में है 15 इलेक्ट्रॉन, विषम ही तो होता है 15 नंबर बेटा। क्या अनुचुंबकीय होगा, होगा। अरे अब तो समझ आया, तो फटाफट से सोल्व करो अब आगे के। करिए फटाफट सोल्व, इन सब में बंद क्रम निकालो और बताओ कि अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय। जल्दी सोल्व करो बेटा।
दोनों चीजें आनी चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि ट्रिक बताने के बाद सिर्फ ट्रिक ही पढ़ रहे हो, दोनों चीजें आनी चाहिए, कंसेप्चुअल भी और ट्रिक भी बेटा, दोनों चीजें आनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर कैसा सवाल पूछे उसका क्या भरोसा। और आर्ट से पहले तो वैसे भी आपको बेटा कंसेप्ट से ही सॉल्व करना पड़ेगा, पोच करके सॉल्व कर लो, पोच करके, अरे पोच करके सॉल्व कर लो, मैं बता रहा हूं आपको आगे बेटा, पोच करके सॉल्व कर लो, मैं आगे बढ़ रहा हूं। हाँ बेटा, बोरोन 5 इलेक्ट्रॉन एक में, 2 में हो गए कितने भैया, 10 इलेक्ट्रॉन। हाँ बेटा 14 पे कितना था, 3, 13, 12, 11, 12, 2.5, 2, 1.5, 1 आया रे। हाँ बेटा, सम संख्या में कि विषम, सम संख्या में, क्या बोस में से है, बिल्कुल है, कैसा होगा, अनुचुंबकीय है। CO कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के सॉरी बेटा, कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के कितने हो गए, 8, टोटल कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन, बंध क्रम 3, प्रतिचुंबकीय। हाँ बेटा O2 माइनस 1 ऑक्सीजन में 8, 2 में 16, एक खा लिया तो 17 इलेक्ट्रॉन, अरे भैया 17, 15, 16, 17, 2.5, 2, 1.5, बंध क्रम आ गया 1.5, विषम संख्या में है, अनुचुंबकीय होगा। 18 इलेक्ट्रॉन, बंध क्रम 1 आ जाएगा क्या। और बेटा सम संख्या में है, क्या बोस में से नहीं है, ध्यान दे, बोस में बेटा B2O2 S2 आता है, लेकिन बिना चार्ज का, ये तो चार्ज आ गया ना, बोस में से नहीं रहा बेटा, चार्ज आ गया मतलब बोस नहीं रहा। हाँ बेटा, तो कैसा हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय हो जाएगा बेटा, प्रतिचुंबकीय। NO बेटा, NO नाइट्रोजन के कितने हो गए भाई, 7, ऑक्सीजन के 8, कितने हो गए टोटल, 15, बंध क्रम 2.5, विषम संख्या में है, अनुचुंबकीय। नाइट्रोजन के 7, ऑक्सीजन के 8, 15, 15 में से 1 चला गया, 14, बंध क्रम 3, कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय। अरे क्या स्थिति समझ आई क्या बेटा, कितनी आसान है। एक और छोटी सी बात बेटा, इनमें से ये जो है ना बेटा, ये वाला काम आएगा आगे जाकर, ये O2 2 ऑक्सीजन पर माइनस का 1, इसे कहते हैं सुपर ऑक्साइड। और बेटा ये जो 2 ऑक्सीजन पे माइनस का 2 है, इसे क्या कहते हैं, पर ऑक्साइड बेटा। ये दोनों भी आपको आने चाहिए भाई, एक सुपर ऑक्साइड और एक पर ऑक्साइड, सिर्फ इंफॉर्मेशन है। O2 पर माइनस को बोलते हैं सुपर ऑक्साइड और O2 पर -2 को बोलते हैं क्या बेटा, पर ऑक्साइड। क्लियर है यहाँ तक की स्थिति बेटा, कोई तकलीफ इनमें से किसी को भी नहीं है बेटा। तो बात आती है बेटा एक और सवाल की, सॉरी ये सवाल है बेटा, पहले रुको, ये वाला करो बेटा, वो भी मिलेंगे, डरो नहीं, वो सवाल भी मिलेंगे आपको बेटा। पहले ये बताओ, ये भी मैं सोल्व करके बताना चाह रहा हूं आपको। एक्चुअली बात ये बेटा कि किस परिवर्तन में बंध क्रम बढ़ रहा है व चुंबकीय गुण बदल रहे हैं, दोनों चीजें एक साथ चेक करनी है। हाँ बेटा 16 इलेक्ट्रॉन है, बंध क्रम बता सकते हो 2। 18 इलेक्ट्रॉन है बेटा, बंध क्रम कितना है, 1। बढ़ रहा है कि घट रहा है, बंध क्रम घट रहा है, मतलब अपना आंसर तो नहीं होगा। 14 इलेक्ट्रॉन है, बंध क्रम 3 और 15 इलेक्ट्रॉन है, बंध क्रम 2.5, घट रहा है, अपना आंसर नहीं हो सकता। NO 15 इलेक्ट्रॉन बेटा, बंध क्रम 2.5, यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन, बंध क्रम 3, बंध क्रम तो बढ़ रहा है। अब अगली लाइन बढ़ो, चुंबकीय गुण बदल रहे हैं क्या। मुझे बताइए बेटा कि विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन थे विषम इलेक्ट्रॉनों के हिसाब से, विषम इलेक्ट्रॉनों के हिसाब से ये कैसा हुआ, अनुचुंबकीय। और सम संख्या में बोस में से नहीं है, तो ये कैसा हुआ, प्रतिचुंबकीय। दैट मींस क्या चुंबकीय गुण बदल गए, बिल्कुल बदल गए, तो आंसर तो हो गया बेटा। चलो आगे भी चेक कर लें। O2 माइनस 17 इलेक्ट्रॉन, बंध क्रम कितना, 1.5, यहाँ 15 इलेक्ट्रॉन, बंध क्रम 2.5, बंध क्रम तो बढ़ रहा है। चलो चुंबकीय गुण चेक करें, विषम संख्या में बेटा अनुचुंबकीय 1 अनपेड के साथ होगा, यह भी विषम संख्या में अनुचुंबकीय, वो भी 1 अनपेड के साथ होगा। तो बंध क्रम तो बढ़ा, लेकिन सवाल की शर्त है कि बंध क्रम बढ़ना भी चाहिए और चुंबकीय गुण बदलने भी चाहिए।
थोड़ा बंद क्रम तो बढ़ा, लेकिन बेटा चुंबकीय गुण परिवर्तित नहीं हुए। अरे समझ आया क्या बेटा आप लोगों को? ये क्लियर है भाई? अब बेटा कुछ सवाल जो आपको और सोल्व करने हैं। ये सवाल है बेटा आपके पास, लिखे, इसे नोट करें बेटा। सवाल लिखें कि तुलना करनी है आपको पहले तो, कि जो क्रम मैंने दिया है वो सही और गलत बताना है। फिर कि जो भी क्रम बताया है, ध्यान दीजिएगा, बॉन्ड ऑर्डर अगर ज्यादा हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, काम आएगा आपके इसमें, कि अगर बंद क्रम ज्यादा, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, तो बॉन्ड लेंथ क्या दिखेगी? कम मिलेगी बेटा, काम आएगी ये चीज आपको। ये सवाल लिखें कि इनमें आपस में तुलना करें और फिर जो क्रम बताया गया है उसके बारे में सोचें कि वो सही है या गलत है। कुछ ऐसे होंगे जो ट्रिक से सोल्व हो जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जिसमें आपको बेटा एनर्जी ऑर्डर वाला जो विन्यास था ना वो पूरा लिखना पड़ेगा। 1s सिग्मा, 1s सिग्मा बॉन्डिंग, 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, 2s सिग्मा बॉन्डिंग, 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, इस तरह से बेटा। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर का क्रम, फिर बॉन्ड लेंथ का क्रम, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। पूछ करके लिख लिया करो। लिख चुके ये? पॉज करके लिख लो, बोल रहा हूं भाई। सोल्व करिए बेटा इनको आप। देखिए बेटा, सवाल दिया था आपको कि तुलना करनी है और इसमें से बताना है कि सही है कि गलत है। पहला सवाल है बेटा इसमें क्या, कि अगर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, O2 प्लस में और O2 माइनस में बराबर बताए गए हैं। समझना बेटा, बहुत सिंपल है, एमओटी बना लीजिए, आसानी से काम हो जाएगा। भाई ऐसा है तो एमओटी बनानी पड़ेगी अपन को। क्या रहता है? 1s सिग्मा बॉन्डिंग, 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, 2s सिग्मा बॉन्डिंग, 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। फिर बेटा नाइट्रोजन से पहले की स्थिति है कि नाइट्रोजन के बाद की? ये एक्चुअली बेटा स्थिति है नाइट्रोजन के बाद। तो नाइट्रोजन के बाद क्या आता है बेटा? 12-21 अगर है तो 2pz सिग्मा बॉन्डिंग, 2px पाई बॉन्डिंग बराबर 2py पाई बॉन्डिंग बेटा, और फिर आ जाएगा 2px पाई एंटी बॉन्डिंग, 2py पाई एंटी बॉन्डिंग और 2pz सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। इलेक्ट्रॉन बढ़ना शुरू करूं बेटा मैं, 2 2 4। अगर मैं इसकी बात करूं तो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है? 15 और इसमें है 17 इलेक्ट्रॉन। चलिए चेक करते हैं बेटा, 2 4 2 6 2 8। हाँ बेटा 2 10 11 12 13 14 और 15। पहले वाला केस तो हो गया। गिनिए बेटा इसमें बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बॉन्डिंग के कितने बेटा? 2 2 4 4 और 6 कितने हो गए बेटा? 10 हुए कि नहीं हुए बेटा? तो इसमें बॉन्डिंग के कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन आए बेटा। किस में? बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन आ गए। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 10 बेटा। किस में? O2 प्लस में। देख लो आराम से, ठीक है। अब बात करूं मैं O2 माइनस की, तो 17 इलेक्ट्रॉन तक जाना है। सिस्टम तो ही रहेगा 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16 और 17। बात ये बेटा कि मुझे बताइए, जो भी इलेक्ट्रॉन बढ़े वो किस में बढ़े? एंटी बॉन्डिंग में बढ़े। वैसे भी बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है तो एंटी बॉन्डिंग में ही जा रहे होंगे बेटा। तो जो भी इलेक्ट्रॉन बढ़े एंटी बॉन्डिंग में बढ़े, यानी बॉन्डिंग के तो अभी भी कितने हैं बेटा? 10 ही है। एक सिंपल सी ट्रिक मैं बताऊं आपको तो क्या, कि 14 इलेक्ट्रॉन तक का सिस्टम अगर आ जाता है तो उसके बॉन्डिंग में 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं बेटा।
उसके बाद वाली जो सिचुएशन है बेटा, उसके बाद वाली सिचुएशन वो सारी एंटी बॉन्डिंग में एंटर करती है भाई। 15 से लेके 18 तक किसमें जाती है, सॉरी 15 16 17 18 19 20, 15 से लेके 20 तक सब किस में एंटर करते हैं, एंटी बॉन्डिंग में। तो कुल मिलाकर दोनों में बेटा 10-10 आए, पहला एकदम सही है। कि जो फर्क है, आप बोलोगे कि सर बॉन्ड ऑर्डर में फर्क है, तो ये अरे तो जो फर्क है वो नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से है बेटा, पहला एकदम सही है। दूसरा क्या बोल रहा है बेटा कि N2 में नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो O2 की तुलना में ज्यादा है बेटा। चेक करते हैं, मत रटो बेटा, सोल्व कर लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। आप सोचोगे कि बार बार लिखेंगे बेटा, लिखोगे तो सीखोगे। N2 की मैं बात करूं क्या, 1s सिग्मा 2, 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2, 2s सिग्मा 2, 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2, फिर नाइट्रोजन तक क्या बताया था बेटा, 21 तो 2px पाई बराबर 2py पाई बराबर सॉरी 2pz सिग्मा, ठीक है। 2 4 6 8 सॉरी 9 10 11 12 13 14 बेटा। एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन गिनने, गिनो एंटी बॉन्डिंग के 2 और 2 4 है बेटा। फिर कौन सी कंडीशन है, O2 बेटा। O2 के लिए बोलो 1s सिग्मा 2, 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2, 2s सिग्मा 2, 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2, ये तो सेम है। अब क्या सिचुएशन आगे बेटा, नाइट्रोजन के बाद है तो क्या आ जाएगा 12-21, तो बेटा क्या आएगा 2pz सिग्मा 2px पाई बराबर 2py पाई, फिर 2px पाई एंटी बॉन्डिंग बराबर 2py पाई एंटी बॉन्डिंग और 2pz सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करूं बेटा मैं इसमें। O2 अगर है तो 16 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास बेटा O2 में बेटा, टोटल 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16। कौन से इलेक्ट्रॉन गिनने हैं, एंटी बॉन्डिंग वाले। देखिए बेटा एंटी बॉन्डिंग के 2 ये रहे और 2 ये रहे, अच्छा 2 यहाँ भी तो आ गए बेटा, कितने हो गए 6, यानी किसमें ज्यादा है, O2 वाले में ज्यादा है, जबकि इसमें N2 में ज्यादा बताए गए हैं। ये कैसा है, फॉल्स है बेटा। इन्हें आप इस तरह से सोल्व करें तब बेटा, ये वाले मैंने सवाल इसलिए दिए ताकि आपको MOT जो है बेटा पूरी ओवरऑल स्पीसीज की लिखना आ जाए, इसलिए मैंने आपको सवाल दिए बेटा इस तरह से। क्या ये क्लियर है आपको यहाँ तक का बेटा। नेक्स्ट जो सवाल है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर बंद क्रम का पूछा है बेटा, बंद क्रम। ये आपका ट्रिक से काम चल जाएगा, देखिएगा बेटा। भाई यहाँ इलेक्ट्रॉन है 15, यहाँ है 16, यहाँ है 17 और यहाँ है 18 बेटा। बताइए बंद क्रम बेटा 14 पे 3 होता है, ये 2.5, ये 2, ये 1.5 और ये 1, यानी बंद क्रम जो बेटा दिया हुआ है ऑर्डर में वो सही है क्या, बिल्कुल सही है बेटा, सबसे ज्यादा O2 प्लस में ही है, तो बेटा ये एकदम सही स्टेटमेंट है। क्या बताया आपको कि अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम। चलिए बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं बेटा। O2 वाले में बंद क्रम 2 है और O2 माइनस में बंद क्रम 1.5 है। बॉन्ड ऑर्डर O2 में ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी बेटा, ये भी एकदम सही है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है बेटा, इस पूरी MOT के मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है बेटा। जितनी भी रामायण में डिस्कस कर लूं बेटा, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट यही है बेटा। आज तक जब भी सवाल पूछा ना MOT में बेटा, तो 99% टाइम्स इन्हीं को पूछा गया है कि 100 बार पूछा तो 99 बार इन्हीं को पूछा है। बंद क्रम और बंद लंबाई का इन्हीं में कंपेयर करवाता है, ले देके बेटा, जैसे उसको यही मिलते हैं। नेक्स्ट है बेटा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। देखिए बेटा कि N2 और C2 2 माइनस बेटा, इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन है बेटा। बंद क्रम इसमें भी 3 है और बंद क्रम इसमें भी 3 है, दोनों में 3-3 का बंद क्रम है। और बेटा सिंपल सी बात है कि नाइट्रोजन तक सिस्टम भी एक जैसा फॉलो होता है, बिल्कुल एक जैसा सिस्टम चलता है। नाइट्रोजन के बाद बदलता है बेटा, कौन सा आता है 21-21 या 12-21, 12-21 आता है नाइट्रोजन के बाद, नाइट्रोजन तक चलता है 21-21। तो जब सिस्टम एक जैसा है, बंद क्रम भी एक जैसे आ गए बेटा, तो वास्तव में बेटा नाइट्रोजन में क्या सीखा था अपन ने, नाइट्रोजन में सीखा था 1 सिग्मा और 2 पाई, तो C2 2 माइनस में भी बेटा 1 सिग्मा और 2 पाई होंगे। ध्यान दें C2 और C2 2 माइनस दो अलग चीजें हैं बेटा।
C2 में अपन ने क्या सीखा था कि 2 पाई बॉन्ड होते हैं, इसमें बेटा बंद क्रम भी 2 ही था, लेकिन C2 2 माइनस इसके जैसा नहीं है, अलग है। एग्जैक्टली क्या होता है, C2 2 माइनस की स्पीसीज ये होती है बेटा, इसमें एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं, ये सिचुएशन होती है बेटा। तो वहां पर पाई बॉन्ड बेटा इसमें भी कितने हैं, N2 में भी 2 और C2 2 माइनस में भी 2 हैं, बराबर दिए हुए, मतलब ये कैसा है बेटा, एकदम सही है, एकदम ट्रू स्टेटमेंट है बेटा। अगला सवाल, स्टेबिलिटी ऑर्डर बेटा एकदम सही है, ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है बेटा। बंद क्रम ज्यादा है, इसमें बंद क्रम 1 है, इसमें आधा है, इसमें आधा है बेटा। बंद क्रम ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, फिर बंद क्रम अगर समान है तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। तो C2 में दोनों पाई बॉन्ड होते हैं, एकदम सही है बेटा, डिस्कस हो चुका है। O2 दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी पाई एंटी बॉन्डिंग में, सही है बेटा, पढ़ा चुका हूं। इसमें O2 माइनस बेटा ओड इलेक्ट्रॉन है, विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा ही सही बेटा, और वो भी होता है पाई एंटी बॉन्डिंग में। ड्रॉ कर लीजिए MOT बेटा 17 इलेक्ट्रॉन वाली, 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। नाइट्रोजन के बाद है तो 12 21 आएगा, 2pz सिग्मा 2px पाई बराबर 2py पाई, 2px पाई एंटी बॉन्डिंग बराबर 2py पाई एंटी बॉन्डिंग, और फिर 2pz सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बेटा। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 17, 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17। तो बेटा एक अनपेड है, वो भी पाई एंटी बॉन्डिंग में, एकदम सही है बेटा। B2 डिस्कस कर चुका हूं, 2 अनपेड है बेटा पाई में, एकदम सही है। H2 ध्यान दीजिएगा, याद रखने के लिए बोल रहा हूं एक बार कि H2 जो होता है वो बिल्कुल O2 के जैसा चलता है। ध्यान दें बेटा, H2 जो है वो किसके जैसा चलता है, O2 के जैसा। तो इसमें भी 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं पाई एंटी बॉन्डिंग में, इसमें भी 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं किसमें, पाई एंटी बॉन्डिंग में बेटा। नेक्स्ट है बेटा O2 और O का IP का कंपेरिजन। देखिएगा बेटा कि ऑक्सीजन एटम की अगर मैं बात करूं, एक बार पूरा मुझे लिखना पड़ेगा, 1s है, फिर 2s है, और फिर क्या है बेटा 2p। 1s 2s और 2p, इसमें बेटा 2 बनेंगे, इसमें भी बेटा 2 बनेंगे, और इसमें 6 बनेंगे। हाँ भाई, ऑक्सीजन है बेटा, नाइट्रोजन के बाद तो क्या केस है, 12 21 का, तो एक यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ और एक यहाँ बेटा। ये बात है ऑक्सीजन एटम की, और ये O2 मॉलिक्यूल की बेटा। ये 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, 2pz सिग्मा, 2px पाई, 2py पाई, 2px पाई एंटी बॉन्डिंग और 2py पाई एंटी बॉन्डिंग बेटा। ठीक है, देखते रहिए बेटा। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें, और इसमें टोटल कितने आ गए, 16। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब क्या सिचुएशन है, कोशिश करना समझने की, बहुत सिंपल सी चीज है कि ऑक्सीजन में से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो एटम में से, परमाणु में से, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और अगर O2 में से निकाल रहे हो तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा। ध्यान दीजिए बेटा, अगर O में से निकाल रहे हो तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, और O2 में से निकाल रहे हो तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा। जब O2 में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो बेटा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है जिसकी एनर्जी परमाणु की तुलना में ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी वाले में से निकल रहा है, यानी जिसकी एनर्जी पहले से ही ज्यादा है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपन को कम एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा ऊर्जा वाली सिचुएशन में बैठे हुए हैं, वो पहले से ही निकलने के लिए तैयार बैठे हैं, तो अपन को कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। दैट मीन्स O2 का जो IP है बेटा, ये O2 का IP मैंने क्या बोला, कम होता है, तो ये कैसा स्टेटमेंट हुआ, फॉल्स हुआ। फिर समझ लीजिए कि अलग अलग एटम के मॉलिक्यूल के लिए स्थिति बदल सकती है बेटा, जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही हो। फिर देखिए कि ये ऑक्सीजन के एटम की सिचुएशन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की सिचुएशन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसमें से वहां से निकल रहा है जो पहले से ही ज्यादा एनर्जी पे बैठा हुआ है, और ज्यादा एनर्जी पे बैठा हुआ है बेटा, तो वहां से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा। तो वास्तव में O2 का IP जो है वो ऑक्सीजन की तुलना में क्या रह जाता है बेटा, O2 का IP ऑक्सीजन की तुलना में कम रह जाता है। क्या ये स्थिति समझ आई? फिर सुन लीजिए
कि स्थिति क्या हो रही है बेटा कि यहाँ इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है पहले से ज्यादा ऊर्जा वाले कक्षक में से निकल रहा है बेटा, तो इसमें आवश्यक ऊर्जा कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, समझा चुका हूँ बेटा He2 और H2 माइनस बेटा। हीलियम की अगर मैं बात करूं तो टोटल एक हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 में कितने हो गए 4, तो 1s सिग्मा के 2, 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के 2, तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग खत्म हो गए, 0 बॉन्ड ऑर्डर आया। एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और 2 खाली है तो 4 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए, तो 1s सिग्मा के 2 और बेटा 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के 2, ये भी आपस में लड़ मरेंगे, खत्म हो जाएंगे, तो बेटा बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा। तो दोनों ही स्पीसीज कैसी है, नॉन एग्जिस्टिंग बेटा, एकदम सही कथन है बेटा। नेक्स्ट है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बेटा, मैंने O2 का ज्यादा बताया, समझना कि यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, जबकि इसमें होता है 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो सीधी सी बात है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की वजह से अनुचुंबकत्व आता है बेटा। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर मतलब है अनुचुंबकीय गुणधर्म, और जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें उतने ही ज्यादा अनुचुंबकीय गुणधर्म होंगे। तो वास्तव में ये जो है स्टेटमेंट ये भी कैसा है, एकदम सही है बेटा। नेक्स्ट का लिखा हुआ है होमो ऑफ N2। देखिए बेटा कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है, ये भी देखिएगा वापस से, जैसा इसका नाम है ना बेटा उतना मुश्किल नहीं है। N2 अगर है तो क्या केस बनेगा बेटा, 12 21 की 21 21, वहां बनेगा 21 और 21, 2px पाई, 2py पाई और 2pz सिग्मा, 2px पाई एंटी बॉन्डिंग, 2py पाई एंटी बॉन्डिंग। ठीक है बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे पास इसमें, 14, 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14। अब एक्चुअली बेटा होमो से मतलब है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक टर्म आती है लूमो, वो होता है क्या बेटा, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिंपल सी चीज है बेटा, एक बार देखिए इधर, बहुत सिंपल सी चीज है कि जो भरे हुए कक्षक हैं, नाम से ही आ जाएगा, ऑक्यूपाइड मतलब भरे हुए कक्षकों में अधिकतम ऊर्जा का कक्षक उसे कहते हैं होमो। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऑक्यूपाइड मतलब भरे हुए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब आणविक कक्षक बेटा, और हाईएस्ट एनर्जी का। तो बेटा भरे हुए में से सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है इनमें से, ये रही बेटा, तो ये N2 के लिए क्या हुआ, होमो, यानी N2 का होमो कौन है, N2 का होमो है बेटा 2pz सिग्मा बॉन्डिंग। लूमो होता है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, मतलब बिना भरे हुए में से मिनिमम एनर्जी का, बिना भरे में से भी, अच्छा नीचे से ऊपर एनर्जी बढ़ती जा रही है, तो बिना भरे में मिनिमम एनर्जी के केस ये हैं बेटा। ये नाइट्रोजन के लिए क्या हुए, लूमो कौन कौन है, 2px पाई एंटी बॉन्डिंग और 2py पाई एंटी बॉन्डिंग। अलग अलग अणु के लिए सिचुएशन अलग अलग देखने को मिल सकती है। क्लियर है स्थिति बेटा होमो लूमो वाली। एक सवाल और है बेटा, इसमें गलत मिलान का चयन करें। पहला है बेटा 0 शून्य अतिव्यापन लिखा हुआ है, एकदम सही बात है क्योंकि इसकी नोट इसके सामने आ जाएगी, अतिव्यापन में समझाया जा चुका है, ये तो सही है बेटा, गलत पूछा इसने। दूसरे में देखो बेटा, पहला तो अपन एज इट इज बनाते हैं, तरीका क्या है सोल्व करने का वो देखेगा बेटा। पहला अपन एज इट इज बनाते हैं, दूसरा हमेशा इस चिन्ह से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो बेटा प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस माइनस, तो दोनों प्लस मिले दोनों माइनस मिले, दैट मीन्स बॉन्डिंग है, एकदम सही है बेटा, पाई बॉन्डिंग। वापस देखिएगा, पहला एज इट इज लिखा, दूसरे को हमेशा गुणा करके लिखें, तो प्लस इंटू माइनस माइनस रहा, प्लस इंटू प्लस प्लस रहा। अब प्लस से क्या मिल रहा है, माइनस आ रहा है सामने, माइनस के सामने प्लस आ रहा है, तो एंटी बॉन्डिंग बनेगा, दैट मीन्स ये भी एकदम सही है बेटा। फोर्थ देखिए, अच्छा वो भी कौन सा, समपार्श्विक अतिव्यापन का, तो बेटा एंटी बॉन्डिंग है, वो भी समपार्श्विक का, एकदम सही है। चौथे में देखिएगा बेटा, पहला एज इट इज लिखा, दूसरा मल्टीप्लाई करके लिखो, माइनस इंटू प्लस माइनस और माइनस इंटू माइनस प्लस। ध्यान दीजिए, पहला एज इट इज और दूसरे को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, माइनस इंटू प्लस माइनस और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस के सामने कौन आ रहा है माइनस, माइनस के सामने कौन आ रहा है प्लस, तो एंटी बॉन्डिंग बनेगा, वो भी समपार्श्विक, तो बेटा पाई बनेगा, ये भी एकदम सही है। इधर देखिएगा बेटा,
ये जो सिचुएशन है, पहला एज इट इज लिखूंगा, दूसरे को बेटा क्या करूंगा, गुणा करके प्लस इंटू प्लस, प्लस प्लस इंटू माइनस, माइनस, क्या प्लस से प्लस मिला, बिल्कुल सही मिला, यानी बेटा बॉन्डिंग बनेगा, तो बॉन्डिंग ही दिया हुआ है। लेकिन ध्यान दीजिए कि ये कौन सा अतिव्यापन है, समाक्षी है बेटा, और समाक्षी से कौन सा बनता है, सिग्मा बनता है। यहाँ क्या दिया हुआ है, पाई दिया हुआ है, इस वजह से ये गलत हो गया। है तो बॉन्डिंग, लेकिन बेटा कौन सा बॉन्डिंग होगा, ये होगा सिग्मा बॉन्डिंग, ना कि पाई।